अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ एडसेंस लोडिंग का कंप्लीट मेथड, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 माह मैंने खुद पेमेंट रिसीव की हैं। 3 पेमेंट रिसीव की हैं उस एडसेंस लोडिंग मेथड से। वही आज लोडिंग मेथड मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहा हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें कोई भी इशू हो जा सकता है, क्योंकि ये प्राइवेट अब रहा नहीं, अब पब्लिक होने वाला। तो इसमें आपको इनवैलिड लग सकता है, सही है। और इसको आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। प्रूफ देने के लिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपने एडसेंस को ओपन। एडसेंस को ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सीन क्या है, मतलब कि कितना मुझे इनवैलिड लगा, कितने मैंने ट्रैफिक दी है, सही है। सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं एडसेंस को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट का इशू बन रहा है, तो इसको मैं कर लेता हूँ ओपन प्रोफाइल को। यहाँ पर मैंने एडसेंस को ओपन कर लिया और यहाँ पे कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, ये प्योर लोडिंग ही है। इसमें मैं आपको 3 मंथ के स्टैट्स दिखाता हूँ, परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो आप ट्रैफिक वगैरह वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 मंथ पे जाता हूँ, तो ये ट्रैफिक है और ये क्लिक्स हैं, ये CPC RPM, उसके बाद इंप्रेशन CTR देख सकते हैं। आज का CTR और लास्ट 3 मंथ का CTR सेम है, सही। 7% पे मेंटेन है, तो भाई इसका मतलब है कि CTR तो आपको इतना मेंटेन रखना ही पड़ेगा। सबसे बात पहले ये आपको मैं बता दूं कि इस मेथड से, या कोई भी आप मेथड यूज़ करते हैं, आपको फर्स्ट टाइम एक दफ़ा लिमिट लाजमी आती है। उसके बाद जब आपकी साइट पे लिमिट रिमूव हो जाती है, फिर आपको लिमिट का इशू कम ही देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं व्यू ट्रांजेक्शन पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूँ। इस लोडिंग मेथड से मैंने कितनी पेमेंट सेव की है और कितना इतना इनवैलिड लगा है। बिल्कुल माइनर सा इनवैलिड लगा है भाई, आप समझ सकते हैं, जीरो इनवैलिड लगा है, बिल्कुल सही है। इसमें ये नाइजीरिया का अकाउंट है, इसमें सर्च एड्स भी अनेबल था, लेकिन उसको मैंने यूज़ नहीं किया। उसका जो रेवेन्यू वगैरह बना वो भी मैं आपको सारा दिखाऊंगा। उसके बाद कितना इनवैलिड लगा वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसके पेमेंट इन्फो को थोड़ा सा लोड कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे शेयर करता हूँ डिटेल्स। यहाँ पे मैं जाता हूँ व्यू ट्रांजेक्शन पे और मैं आपको बताता हूँ इसमें कितना इनवैलिड लगा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ 3 मंथ पे, और आई थिंक ये ऑलरेडी 3 मंथ पे ही सिलेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पर जो बैलेंस ऐड होता है वो होता है $400। उसमें जो इनवैलिड ट्रैफिक का वो आप देख सकते हैं 0.82 का इनवैलिड लगा है, सिर्फ और सिर्फ। तो उसके बाद ये जो अमाउंट रिलीज़ हुई है ये भी आप देख सकते हैं, और ये 21 फ़रवरी को रिलीज़ हुई है, पिछले ही मंथ। उसके बाद जो हमारे पास जो है अर्निंग वगैरह ऐड होती है, वो यहाँ पे ऐड एक्सचेंज किया, लेकिन इस पे काम बिल्कुल नहीं किया गया। तो सारा काम एडसेंस पे ही हुआ है। और यहाँ पे जो रेवेन्यू है इसका ऐड हुआ वो देख लें। उसके बाद ये है सर्च एड्स, एडसेंस फॉर सर्च, उसकी अर्निंग वगैरह भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो इनवैलिड लगा वो एडसेंस फॉर कंटेंट, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एंडिंग बैलेंस, यहाँ पे देखो जो रिलीज डेट है वो 21 मार्च है, मतलब इसी मंथ रिलीज हुई है। और यहाँ पर मैं आल ट्रांजेक्शन के, यहाँ पे मैं अर्निंग पे जाता हूँ, पेमेंट्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जो है पेमेंट मेरी जो टोटल रिलीज हुई है वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ जो है रेगुलर पेमेंट ये वाला एडसेंस हमें दे रहा है, जिससे मैं इसी मतलब के मेथड से लोड कर रहा हूँ। आज वही मेथड मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने जा रहा हूँ, जिसको लोग भाई पेड सेल कर रहे हैं, सही है। तो आप मर्जी है आपकी, अगर बाय करना चाहे तो कर सकते हैं, सही, वरना ये वाला मेथड भी वर्किंग है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रॉक्सी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो चेरी प्रॉक्सीज है, सही, cherryproxies.com। यहाँ पे मैं इनके होम पेज पे आ जाता हूँ। आप 922 भी यूज़ कर सकते हो, लूना भी यूज़ कर सकते हैं, जो बट मैं जो प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ वो आपके सामने ही है, सही है। और इसके मैं जो है डैशबोर्ड पे जाता हूँ। उसके बाद रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मेरा बैलेंस मतलब कि जो जीबी है रेजिडेंशियल डेटा वो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सही है, डेटा आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ब्राउज़र है, वो ब्राउज़र हमने कौन सा यूज़ करना है। ब्राउज़र के लिए हमारे पास जो है मोर लॉगिन है, सही है। यहाँ पे देख सकते हैं मोर लॉगिन ब्राउज़र है, इसको ही हम यूज़ करेंगे और मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ। मैं इसका अभी भी फ्री प्लान ही यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास बजट वगैरह अच्छा तो आप पेड प्लान ले सकते हैं, सही है। और इसका अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो कोई भी बंदा इसका अकाउंट जो है वो बना सकता है इजी से, इजीली बना सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अकाउंट बनाने लग गया तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अकाउंट यहाँ पे अभी क्रिएट नहीं कर रहा। सही, इसमें आपने ऑटोमेशन नहीं करनी, ये टोटली मैनुअल वर्क का ही मेथड बता रहा हूँ। ये मैनुअल से ही पेमेंट रिसीव हुई है, यहाँ से ही जो आप पेमेंट रिसीव कर भी सकते हैं। ऑटोमेशन मैं कम ही ट्रस्ट रखता हूँ ऑटोमेशन, बाकी आप अगर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल कैसे बनानी है, हमने यहाँ पे कर देना है न्यू प्रोफाइल के बटन पे क्लिक। उसके बाद एडवांस क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना। ब्राउज़र जो है मैं क्रोम यूज़ करना चाहता हूँ तो क्रोम पे सिलेक्ट करना, फायरफॉक्स करना चाहता हूँ फायरफॉक्स पे आपने क्लिक कर देना है, सही। उसके बाद हमारे पास जो है आ जाता है यूज़र एजेंट, सही, यूज़र एजेंट कह रहा हूँ, ये इनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह है, सही। उसके बाद मैक भी यूज़ करते हैं, एंड्रॉइड एंड iOS हर चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो हमारे पास आ जाता है ऑप्शन प्रॉक्सीज का। प्रॉक्सीज में हमने आज जो है सिलेक्ट कर लेनी है वो सॉक्स 5 की प्रॉक्सी सिलेक्ट कर लेनी है, सही। सॉक्स 5 की प्रॉक्सीज में आपने यहाँ पे अपनी जो प्रॉक्सी वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है।
उसके बाद आपने यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर लेनी है। सबसे पहले मैं जो अपनी प्रॉक्सीज है वो यहाँ पे पेस्ट कर। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे पास व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे लोगों के डीएम आते हैं, भाई हमें लोडिंग सिखा दो, हमें अपना यूनिक मेथड दो, अपना पर्सनल मेथड दो। उनको मैं मेथड दे सकता हूँ, लेकिन भाई उनको मैं पहले ही वाज़ह कर देता हूँ, भाई लोडिंग है, काम रिस्की है। सही है, आपको किसी मंथ पेमेंट आ सकती है, किसी मंथ नहीं आ सकती। ये है कि प्राइवेट मेथड थोड़ा होता सिक्योर है, और आप अपने ही रिस्क पे लोडिंग किया करें। सही है, चाहे आप मेथड अपना ले रहे हैं या किसी का मेथड पेड ले रहे हैं, तो उसमें मेथड में थोड़ी चेंजिंग किया करें, खुद से एडिशन किया करें किसी चीज़ों की, जैसे ट्रैफिक सोर्सेज की होगी। जो मेरा प्राइवेट मेथड, उसमें मैं ट्रैफिक सोर्सेज मल्टीपल यूज़ करता हूँ, ब्राउज़र मल्टीपल यूज़ करता हूँ, प्रॉक्सीज मल्टीपल यूज़ करता हूँ, और राउंड अबाउट हर चीज़ हर दफ़ा प्रोसेस मेरा अलग होता है, जिससे ना मतलब कि काफ़ी एडसेंस जो है सिक्योर रहता है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी लगा दी है, और यहाँ पे मैं प्रॉक्सी डिटेक्शन के बटन पे करा देता हूँ क्लिक। सही है, और यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। और मैं आपको ये बता दूं, किसी का भी आप मेथड लेना, उसका पहले पेमेंट प्रूफ लाजमी देखें। मैंने इस मेथड से पेमेंट रिसीव की है, तो अब ये पेमेंट मेथड मैं पब्लिक कर रहा हूँ। ये आगे मेथड चले ना चले वो तो एक अलग बात है ना, वो तो तकरीबन तकरीबन ये मेथड फेल हो जाएगा आपसे। सही है, यहाँ पे मैं कंफर्म करके जो है अपनी प्रोफाइल वो बना लेता हूँ। सही है, तो आप ना हर मेथड पे मुकम्मल डिपेंड ना हो जाइए। सही है, मेथड को अपनी तरफ से चेंजिंग लाजमी किया करें। यहाँ पे प्रोफाइल को मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, और अब हमने काम कैसे करना। सबसे पहले आपने अपनी डोमेन वो कॉपी कर लेनी है। जो मैं अपनी साइट में जाता हूँ, जिस साइट पे मैंने काम करना है, जिस साइट पे मेरा काम हो रहा है, उस डोमेन का जो है मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ। हमने डायरेक्ट भी ट्रैफिक लेकर नहीं जानी, हमने गूगल के थ्रू रीडायरेक्ट होकर ट्रैफिक लेकर जानी है। और आपको ये बता दूं कि आप पर प्रोफाइल पे मतलब कि पर आईपी के थ्रू आप मैक्सिमम 3 पेज व्यू दे सकते हैं। फर्स्ट हो गया होम पेज आपका। सही है, उसके बाद आपने 2 आर्टिकल मैक्सिमम ओपन करने हैं, या फिर 3 कर सकते हैं बस, उससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं करने। यहाँ पे मैं साइट कॉलम लगा के यहाँ पे अपनी जो डोमेन सर्च करता हूँ, हमारी जो डोमेन है वो फर्स्ट नंबर पे आ चुकी है, इसको कर लेता हूँ मैं ओपन। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्लिकिंग का मेथड नहीं पता, उनको स्क्रॉलिंग की स्पीड का नहीं इल्म होता, जिसकी वजह से उनके एडसेंस पे ऐड लिमिट या फिर क्लोजिंग का इशू ज़्यादा आता है। सबसे पहले तब तक हमने इसको स्क्रॉल नहीं करना जब तक ये लोडिंग एंड ना हो जाए, क्योंकि ये लोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सही है, जब तक ये एंड नहीं होगी हमने इसको स्क्रॉलिंग के लिए स्टार्ट नहीं करना। सही है, और यहाँ पे जो ऐसे ही आप देखेंगे तो इसकी जो लोडिंग वो एंड हो चुकी है। सही है, तो हमारे पास ऐड काफ़ी डिफरेंट आ रहे हैं। सही है, तो इनमें आज जो याहू है इस पे जो आरपीएम वो हमें अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो हमारे पास फर्स्ट ऐड है जो है सनी स्ट्रीट कैफ, ये हमें अच्छा आरपीएम देगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल काम कर रही है, ना कि इसकी कोई कंपनी है। सही है, उसके बाद ये वाली ऐड का भी, और ये वाली जो ऐड है ना, ये वाली नीचे यूनिवर्सिटी की, ये वाली ऐड हमें अच्छा आरपीएम देगी। 4 ऐड जो है मैंने होम पेज पे लिखा रखे हैं, इसके अलावा कोई ज़्यादा मेरे ऐड लगे हुए नहीं। आपने बॉटम तक आहिस्ता से स्क्रॉलिंग करनी है, उसके बाद फिर से आपने टॉप पर आ जाना है। सही, टॉप पर आने के बाद इन पेज यहाँ पे एड्स पे आपने थोड़ा सा टाइम ट्राई करना, मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि इनकी व्यूबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो। सही है, और यहाँ पे इनवैलिड के चांसेस कम हो। सही है, आपने कोई भी आर्टिकल को ओपन कर लेना, ओपन न्यू टैब भी कर सकते हैं, उसी सेम टैब में भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 आर्टिकल को ओपन कर लिया, एक में फर्स्ट टैब पे, और यहाँ पर एक को सेकंड उसी टैब पे, मतलब कि मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे जो 3 पेज व्यू कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्लिकिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। क्लिकिंग का मेथड मैं आपको दे देता हूँ। सही, क्लिक जो है वो मेन होता है भाई, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई हमने अकाउंट लाजमी क्रिएट करना होगा, हमें जो है दूसरा इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो वो भाई मैटर नहीं करता, आपने सिर्फ लिंक जो है वो रिडायरेक्ट करवाना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे मैं इसको जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो जो हमारे ऐड है वो काफ़ी सारे यहाँ पे ऐड शो होने लग गए हैं। सही, तो यहाँ पे आपने थोड़े थोड़े ना मतलब कि खुद से भी कुछ मैनुअल वर्क भी करना है, जैसे कि कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट कर लिया। सही, किसी को कॉपी कर दिया। सही, इस तरह से थोड़ी थोड़ी ना आपने खुद से एक्टिविटी करते रहना है, ताकि उनको ज़्यादा शक ना हो। सही है, ये आपको थोड़ा ह्यूमनाइज बना देता है। सही है कि भाई एक रियल यूज़र आकर वो यहाँ पे काम कर रहा है। आपने अपने माइंड से सोचना है कि आप एक वेबसाइट पे जाते हैं किस लिए जाते हैं, भाई उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट, आपको क्या चाहिए होता है, उसी हिसाब से आप बिल्कुल रियल यूज़र की तरह यहाँ पे अट्रैक्ट किया करें। यहाँ पे टोयोटा की जो एड्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एड्स हैं। और यहाँ पे मैं इस पेज को स्क्रॉल करता हूँ और इसके टॉप में चला जाता हूँ। यहाँ पे हमने टोयोटा पे ही क्लिक देना है, लेकिन फर्स्टली हम आगे वाला जो है पेज वो व्यू कर लेते हैं, उसमें हमारे पास एड्स कैसे शो हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास है ऐड है, ये कुछ खास नहीं लग रहे टोयोटा के रिलेटेड, बिल्कुल नहीं है, मतलब कि टोयोटा से कम ही है, तो हम जो ऐड वो टोयोटा पे ही देंगे। और यहाँ पे नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, इसके बॉटम तक जाते हैं, इसमें ऐड वगैरह कहते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद इसको टेक्स्ट को हाईलाइट करना, कॉपी करना, इट्स मैटर। सही है, तो यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं इन आर्टिकल्स पे। सही, उसके बाद हमने यहाँ पे देना है एक क्लिक।
तो ये क्लिक कैसे करना वो मैं आपको मेथड बता दूंगा सही, क्योंकि क्लिक का मेथड बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है भाई। वो आपको एड लिमिट पे इफेक्ट करता है, मतलब कि अगर आपके क्लिक्स सही नहीं होंगे वो आपको एड लिमिट का इशू फेस करने में प्रॉब्लम करेगा। मतलब कि आपके एड लिमिट आ सकती है, आपका इनवैलिड लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, एडसेंस क्लोज तक हो सकता है। इसलिए क्लिक्स जो है वो मैटर करते हैं। सही, सबसे पहले यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इसी पेज पर। यहाँ पर जो मेरे हमने ऐड देखी थी टोयोटा, उस पर हमने क्लिक करना है, क्योंकि इसका आरपीएम वगैरह बड़ा अच्छा होता है। ये वीडियो ऐड हैं, ये आपको हेल्प करते हैं आरपीएम इंक्रीज करने के लिए। लेकिन जब आप मोबाइल व्यू पे वीडियो ऐड देखते हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं इनवैलिड ज़्यादा लगाने में। मतलब कि वहाँ पे इनवैलिड ज़्यादा लगता है, तो मोबाइल व्यू पे जो वीडियो एड्स कम ही देखा करें। सही, मोबाइल व्यू पे इतना कोई खास काम ना करें, यूज़र एजेंट पे फोकस करें। यूज़र एजेंट हमेशा यूनिक यूज़ करें। सही है, ताकि आपका जो है इनवैलिड काम लगे। तो यहाँ पे ये ऐड है तो हमने इस ऐड पे क्लिक कर देना है। चाहे ये ऐड न्यू टैब में ओपन हो या फिर इसी टैब में ओपन हो, ये मैटर नहीं करती। सही है, यहाँ पे जो हमारे पास ऐड है वो ओपन हो चुकी है। सही, कुछ ऐसा हमारे पास इंटरफेस है। जब तक इसकी जो है लोडिंग वो कंप्लीट नहीं होगा हमने इसको स्क्रॉल नहीं करना। सही है, हमने यहाँ पे स्टे करना जब तक इसके स्क्रॉलिंग जो है एंड नहीं होते। अब ये वाला पेज जो हमारे पास है ये ख़त्म हो चुका है। सही है, इसका हमने टाइम वगैरह पूरा पीरियड पूरा कर लिया, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक हम वेट कर रहे हैं कि ये इसकी जो है लोडिंग कब एंड होती है, उसके बाद ही हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोडिंग करते हैं तो इसमें रिस्क है कि आप अपने ज़िम्मेदारी पे लोडिंग किया करें, चाहे आपका किसी प्राइवेट मेथड यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक यूज़ कर रहे हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना उसको सिक्योर करके यूज़ करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा बिहेवियर जो अपना बिल्कुल ह्यूमनाइज करें, कि आप खुद से सोचें कि आप एक वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे इसके लोडिंग एंड होने तक मैं वेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव होते हैं। यहाँ पे देखें तो इसकी लोडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको स्क्रॉल करना है बॉटम तक, उसके बाद फिर से हमने आ जाना है इसके टॉप पर। क्योंकि अभी तक जो लिंक वो गूगल का ही चल रहा है, तो अभी तक हमारे जो है क्लिक के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी जब तक इसका लिंक रीडायरेक्ट ना हो जाए। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी, जैसे कि ये वाली गाड़ी है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, तो जो हमारा है वो लिंक वो रीडायरेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा जो लिंक रीडायरेक्ट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं इनकी मेन पेज वेबसाइट पे। सही है, गूगल का यही तक काम होता है कि भाई वो आपको ऐड के थ्रू लेकर आएगा उनकी मेन वेबसाइट पे। सही है, और जैसे ही लिंक रीडायरेक्ट होगा गूगल का काम ख़त्म हो जाएगा। सही है, वो कहेगा भाई हमने अपनी अपनी तरफ से बंदा आपकी साइट पे सेंड कर दिया, चाहे वो आगे बेचे कुछ भी खरीदे वो मैटर नहीं करता। सही है, वो आगे जिम्मेदारी होती है ऐड लगाने वाले की या ऐड कंपनी पे डिपेंड करता है भाई वो कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। सही, अब हमने कुछ स्क्रॉल कर लेना है, कुछ ज़्यादा स्क्रॉल करने को मतलब कि ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब हमने कोई भी एक और ओपन कर लेना होम पेज, मतलब कि कोई भी और पेज ओपन करके जैसे कि इस लिंक को किसी और तरफ रीडायरेक्ट करवा लेना है। सही, उस तरफ रीडायरेक्ट करवाने के बाद अगर हम अब कुछ भी एक्टिविटीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आई थिंक इनका पेज वगैरह का इशू बन रहा है, तो हम इनको जो है यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्लिक वो पूरा हो चुका है। चाहे अब हमारी प्रॉक्सी डंप हो, सही, उसके बाद चाहे हमारी प्रॉक्सी मतलब प्रोफाइल ना भी चले, नेट इंटरनेट यहाँ तक इंटरनेट भी चला जाए ना, हमारे पास कोई भी इशू नहीं होगा। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करना। मुझे दें, अल्लाह हाफिज़।